जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आर्मी भर्ती के बारे में, उस लेटर के बारे में मैं आपको यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ। अभी तक अगर आपने लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखो, अग्निपथ जो पहले यहाँ पर जो लेटर सबसे पहले ऊपर लेटर दिया, रिलॉन्च अग्निपथ। अब देखो, पहले अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भारतीय सेना में भर्ती होंगे वो 25% बोला 4 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे, बाकी घर आएंगे, ये बोल रहे थे। लेकिन नए नियम के अनुसार ये बोल रहा है कि 60% to 70% परमानेंट होंगे। नंबर 1, 60 to 70 परमानेंट होंगे, ये बता रहा है। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर बीजेपी जो है, बीजेपी को बहुत घाटा हुआ है। जितनी सीटें आस लगा के बैठी थी बीजेपी, उतने सीटें उनको नहीं मिली। तो युवाओं की नाराजगी, पूरे भारत के अंदर जो काफी संख्या में जो युवा है वो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, और इसी कारण से जो है उनकी नाराजगी की वजह से भी बीजेपी को बहुत इस बार घाटा हुआ है। इसलिए सरकार को इस बार अग्निपथ योजना के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचने पे मजबूर हुई इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के ऊपर अभी ये लेटर जो है अपलोड नहीं हुआ है। नंबर 1। लेकिन और एक बात देखो, कुछ कुछ चीजें इसमें सच है। कौन कौन सी चीजें सच है मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। नंबर 2 है टेक्निकल पोस्ट परमानेंट। भाई, टेक्निकल पोस्ट तो परमानेंट होनी ही चाहिए। जब हम टेक्निकल में थे भाई, 9 महीने तो हमने बेसिक ट्रेनिंग की, 9 महीने बेसिक करने के बाद 64 वीक तो हमने टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए लगाए। 64 वीक तो हमने टेक्निकल ट्रेनिंग सीखी है। तो लगातार हमें जो आप लगाओगे 2 साल लगे, हमें ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने में 2 साल लगे। 2 साल के बाद हमारी पोस्टिंग हुई थी। तो आप बताओ, आप उनको यहां पर तो टेक्निकल वालों को आप कुछ सिखा नहीं रहे हो टेक्निकल का, सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग कर रहे हो, उनको भी आप सीधा यूनिट में भेज रहे हो। तो बताओ कैसे सीखेंगे वो ट्रेड का काम? वो बिल्कुल भी काम नहीं सीख सकते। तो ये जो आप यहां पर देख सकते हो टेक्निकल पोस्ट परमानेंट हो जाएगी, तो इसमें मुझे 100% सच्चाई लग रही है कि टेक्निकल पोस्ट तो परमानेंट ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट परमानेंट है, उसी तरह से टेक्निकल पोस्ट भी परमानेंट होगी, मतलब होगी, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 3 पे चलते हैं। 4 इयर्स ड्यूटी टू 7 इयर्स। पहले जितने भी अग्निवीर में भर्ती होते थे उनको सभी 4 साल पहले रखा जाएगा, फिर घर आएंगे, फिर उनको 25% को बुलावा आएगा, इस तरह से थी। लेकिन अभी कर दिया उनको 7 साल। तो इसमें भी भाई हमें सच्चाई लग रही है। उसके बाद आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन। पहले जो अग्निपथ योजना के तहत डेथ होने के बाद फैमिली पेंशन नहीं थी, इसमें बताया, इसमें बिल्कुल सच है भाई। आफ्टर अगर कोई जवान कोई शहीद होता है तो उसके फैमिली को पेंशन मिलना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी सच लगता है बिल्कुल। ट्रेनिंग पीरियड 24 to 42 वीक्स। जो ट्रेनिंग पीरियड जो है 24 to 42 वीक्स तो बिल्कुल होना चाहिए। 24 महीने के अंदर कुछ भी सीख नहीं पाते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए 42 वीक यहाँ पर कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी सही लग रहा है मुझे। सैलरी इंक्रीज, थोड़ा इसमें गड़बड़ लग रहा है, सैलरी इंक्रीज होने के चांस कम है, सैलरी इंक्रीज के चांस कम है। और पोस्ट इंक्रीज इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। 45 डेज हॉलीडेज, आपको छुट्टी अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीरों को 30 दिन की छुट्टी मिलती थी, यहाँ पर 45 दिन छुट्टी कर दी है। तो ये भी सच है बिल्कुल, 45 दिन छुट्टी, 45 से 60 दिन तक छुट्टी हो सकती है। फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू कॉल अग्निवीर। इसके बाद अभी जो सेना में भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक समान स्कीम। अभी जो अग्निपथ योजना अभी तक चल रही थी उसको बदल के नई योजना अग्निपथ सैनिक समान स्कीम, ये यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। टोटल पैकेज रहेगा 41 लाख का। पहले पैकेज मेरे हिसाब से 22 लाख का था। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले जो पैकेज मिलता था 4 साल के लिए वो 22 लाख का था। अभी पैकेज मिल जाएगा कितना, 41 लाख कर दिया है 7 साल के अंदर, 41 लाख पैकेज कर दिया। ओके।
ये भी सही है। उसका आफ्टर 7 years गारंटी जॉब प्रोवाइड, इसमें शंका, इसमें डाउट लग रहा है। 100% जॉब गारंटी नहीं हो सकती है। हाँ, आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जिस तरह से अभी जो एक्स सर्विसमैन है उनको हर डिपार्टमेंट में जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके अंदर उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है, कुछ कोटा दिया हुआ है। उस कोटे के तहत जो है, जो 7 साल के बाद घर आएंगे उनको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन मिल सकता है। और रिजर्वेशन यहाँ पर मेरे हिसाब से दिया हुआ है 15%, ये हो सकता है सही, 15% वहां पर रिजर्वेशन उनको मिल जाएगा। इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट्स ऑल रेपुटेशन ऑफ वॉरियर्स। पहले जो अग्निवीर योजना के तहत बोला जाता था कि उनको पूरा का पूरा शहीद सम्मान नहीं मिलता है, यहाँ पर बदलाव किया गया है। इन केस कोई डेथ होता है सोल्जर तो उनको जो शहीद का दर्जा दिया जाता है वो पूरे की पूरी फैसिलिटी इनको मिलेगी और पूरा शहीद का दर्जा इन्हें दिया जाएगा। ये सब जो है बदलाव गवर्नमेंट अभी कर रही है, इसके ऊपर जो है अभी बातचीत चल रही है। और जैसे ही ये सभी बदलाव हो जाएगा गवर्नमेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी। तो वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर भी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये भी इसके बाद भी मैं आपको बोलता हूं कि इसके बाद भी और बहुत सारे बदलाव होंगे। मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा हूं कि इसमें बदलाव होंगे। ये योजना इतनी कारगर नहीं है, इतनी सक्सेस भारतीय सेना में नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने 20 साल तक का एक्सपीरियंस लिया हुआ है और सेना चलानी है तो वहां पर आपको परमानेंट ही करने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये जो स्कीम अभी लाए ये काफी हद तक सही है, लेकिन आगे देखना और भी इसके अंदर बदलाव होंगे। इसके बाद और आपको बताना चाहता हूं, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के अंदर आर्मी की स्पेशल बैच चलती है, टेक्निकल की स्पेशल बैच चलती है, नेवी की स्पेशल बैच चलती है, पुलिस भर्ती, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जनरल ड्यूटी की स्पेशल बैचेस यहाँ पर है। इकट्ठा एक साथ बिठा के सबको एक ही नहीं सिखाया जाता है, सबकी बैच हमारे पास सेपरेट सेपरेट है। यदि आपने ज्वाइन करना है बच्चों तो ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।